आज हम समाजशास्त्र विषय पे पहली ऑनलाइन क्लास करेंगे, जिसमें हम समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं इसे स्कोप के बारे में विस्तार से व्याख्या करेंगे। पहली बात, जहाँ तक समाजशास्त्र के अर्थ की बात है, तो समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है जो समाज के विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करता है। ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र मतलब समाज के बारे में पहले से ना पढ़ाया जाता हो। समाज का ज्ञान पहले अन्य विषयों के साथ दिया जाता था, लेकिन प्रेजेंट में देखें तो ये एक अपने आप में स्वतंत्र विज्ञान है, लेकिन यह विज्ञान नया है। ऐसे क्यों है कि मतलब समाज हमारा इतना पुराना होते हुए और विज्ञान का इतिहास हमारा 180-85 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। समाजशास्त्र का अध्ययन पहले होता था, लेकिन इस विषय का अध्ययन दर्शन शास्त्र, इतिहास, अन्य विषयों के साथ होता था। समाजशास्त्र नए विषय के रूप में उद्भव होने के पीछे यूरोप का बहुत सारा इतिहास है, जिसमें विशेष योगदान फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति एवं यूरोप में 18वीं शताब्दी में हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों का योगदान है। अगर हम समाजशास्त्र के जहाँ तक अर्थ को देखें तो समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है जो समाज के बारे में, समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। अगस्त कांटो को इसका जन्मदाता कहा जाता है। अगस्त कांट ने जो है सर्वप्रथम इस विषय का नाम सोशल फिजिक्स रखा, लेकिन बाद में परिवर्तित करके इसे समाजशास्त्र नाम दिया। समाजशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है, जिसे हम देखेंगे। सोशियो और लॉजी। प्रथम शब्द अर्थात सोशियो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के शब्द सोशस से, तथा दूसरा लॉजी ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्रम से समाज एवं विज्ञान का विज्ञान या अध्ययन है। अतः समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन है। अब बात आती है समाजशास्त्र की परिभाषाओं पे। तो समाजशास्त्र की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग दृष्टियों से देखा और भिन्न भिन्न प्रकार से इसकी परिभाषाएं दी। इसमें देखेंगे हम इसकी परिभाषाओं को हम 5 श्रेणियों में विभाजित करके देख सकते हैं। ठीक है। सबसे कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, जिसमें ऑडम, बार्ड, जिसवर्ट, गिडिंग्स आदि का नाम लिया जा सकता है। ऑडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। जिसवर्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गिडिंग्स ने भी वैसे ही परिभाषा दी है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध अध्ययन एवं व्याख्या है। इस तरीके से देखा जाए तो समाजशास्त्र के बारे में इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। सभी समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब बात आती है, कुछ विद्वानों ने इसे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया, मतलब कह कर परिभाषित किया है, जिसमें मैकअब एवं पेज मुख्य रूप से हैं। उसके बाद कुछ समाजशास्त्रियों ने मानव संबंधों का अध्ययन कहा है, और कुछ ने इसे मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया है, जिसमें जॉर्ज सिमेल मुख्य रूप से हैं। कुछ ने समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन कहा है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन कहा है।
समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। मैकएवन पेज का महत्वपूर्ण क्या समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जाल क्यों है कि जिस तरीके से जाल का निर्माण बहुत सारे तंतुओं से मिलकर होता है, उसी तरीके से हमारे समाज का निर्माण भी हमारे समाज की विभिन्न इकाइयों के मेल से होता है। कुछ समाजशास्त्री सामाजिक संबंधों को, अब सामाजिक संबंध क्या है? मतलब सामाजिक संबंध वही हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उनमें संबंधों की स्थापना हो जाती है। मैक्स वेबर ने इसे सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन कहा। सामाजिक क्रिया, ठीक है। उन्होंने इसकी अलग ही डेफिनेशन दी है समाजशास्त्र की कि समाजशास्त्र वो है जो सामाजिक क्रिया का बोध कराने का प्रयत्न करता है। अब सब परिभाषाओं से अगर हट के देखें तो हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र की प्रकृति समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान क्यों है कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। समाजशास्त्र के जितने भी अध्ययन हुए हैं उन सभी में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के बारे में हमें ये जान लेना आवश्यक है कि विज्ञान किसे कहते हैं। अगर विज्ञान को देखें तो मतलब किसी भी विषय का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है, और वो विज्ञान मानवीय अनुभवों पर आधारित होता है। समाजशास्त्र में जितने भी अध्ययन किए जाते हैं उन सभी को वैज्ञानिक विधि के आधार पर उनका सत्यापन किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र भी विज्ञान है। वैज्ञानिक विधि को जानने से पहले, विज्ञान कहने से पहले हम ये जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक विधि में मतलब किसे वैज्ञानिक विधि कहा जाए। तो ऐसे सभी अध्ययन जिनमें निम्न चीज़ों के आधार पर वो किए गए हों तो उसे हम वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक विधि द्वारा आयोजित अध्ययन कहा जाएगा। वैज्ञानिक विधि क्या से अध्ययन किए गए? सबसे पहले प्रमाणिक या सत्यापनशीलता, ठीक है। विज्ञान में जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है वो उनकी प्रमाणिकता हमेशा किसी भी स्थान पे सिद्ध होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो बात हमारे यहाँ पे सही है वो दूसरी जगह पे गलत हो। तो विज्ञान का मतलब जितने भी तथ्य हैं या जितने भी अवलोकन या जितने भी सिद्धांत निर्माण हैं तो उन सभी में प्रमाणिकता और सत्यापनशीलता होती है। दूसरी बात वैज्ञानिक विधि की आती है वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि जो वस्तु हमें जिस रूप में दिखाई दे रही हो उसका उसी रूप में अध्ययन एवं व्याख्या करना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। तो समाजशास्त्र विज्ञान है, इसमें वस्तुनिष्ठता का पालन किया जाता है कि समाज में घटने वाली घटनाओं को जिस रूप में वो घटित हो रही हैं उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता का पालन किया जाता है। निश्चयात्मकता विज्ञान की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि विज्ञान इसमें अनिश्चितता या संदेह पैदा करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। सामान्यता, तीसरी बात वैज्ञानिक विधि की यह है कि जो सिद्धांत मतलब हमारे यहाँ है दूसरे के यहाँ भी वैसे ही होनी चाहिए, मतलब उसी तरीके से ये सामान्यता का भी पालन करता है। क्रमबद्धता, और अगली बात आती है कि जो भी अध्ययन हुए हैं उनमें कारण कार्य संबंध होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बिना मतलब कार्य करने संबंधों पे और उसकी जो व्याख्याएं हैं वो बौद्धिक स्तर पे या इससे मेल ना खाती हूँ। वैज्ञानिक विधि की अगली बात ये होती है कि उसमें पूर्वानुमान की गुंजाइश हो, जो अध्ययन किए हैं हम भविष्य की कल्पनाओं को साबित कर सकें। अब बात आती है समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो समाजशास्त्र विज्ञान है। क्यों?
क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि के सभी चरणों का पूर्णतः पालन करता है। पहली बात है इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। ठीक है, समाजशास्त्र के कोई सिद्धांत नियम ऐसे नहीं हैं जो बिना वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के साबित किए गए हों। अगली बात आती है समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित है, बिना प्रमाण के, ठीक है, अपने अंदर से ही कल्पनाएं नहीं की जाती हैं, केवल प्रमाणों के आधार पर ही तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या है का अध्ययन किया जाता है, इसमें कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। इसके सिद्धांत जो होते हैं सामान्यीकरण पर आधारित होते हैं। सामान्यीकरण का मतलब है कि जो सिद्धांत हमारे यहाँ लागू है वो दूसरी जगह भी लागू होंगे, और सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी की जा सकती है। इसके सिद्धांत भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। अब दूसरी बात ये आती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, लेकिन कुछ सामाजिक चिंतक ऐसे हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं मानते। इसके पीछे उन्होंने अपने कई सारे तर्क दिए हैं, जिन्हें हम देखेंगे कि वो तर्क क्या हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान ना कहे जाने के पीछे प्रमुख तर्क, इसमें बात आती है कि वस्तुनिष्ठता का अभाव। समाजशास्त्र में जो विषय वस्तु है वो मानव के सामाजिक संबंध, विभिन्न संस्थाएं या सामाजिक समूह हैं जिनमें हम हाथ में लेके छू के उनका परीक्षण नहीं कर सकते। अब सामाजिक संबंध समय समय पर बदलते भी रहते हैं। दो व्यक्ति बैठे हैं, अब किस तरीके के संबंध है, कुछ ऐसा घटनाएं घटित होता है जिससे उनके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आ जाए। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता आ ही नहीं सकती। दूसरी बात इसके पीछे ये दी जाती है कि जो समाज का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति है वो भी समाज का अंग है। तो समाज का अंग है तो कहीं ना कहीं उसके मन में समाज को लेकर अपनत्व की भावना रहती है, इसलिए इसके अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है। दूसरी बात आती है सामाजिक घटना एवं व्यवहार की जटिलता। सामाजिक व्यवहार इतने जटिल होते हैं कि समय समय पे वो विभिन्न परिस्थितियों में बदलते रहते हैं। जब सामाजिक व्यवहार बदलते रहते हैं तो उनकी वस्तुनिष्ठ रूप से उनका अध्ययन किस तरीके से किया जा सकता है, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान कहने में आपत्तियां दर्ज की गई हैं। तीसरी बात आती है सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार की परिवर्तनशीलता। सामाजिक व्यवहार समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। मापन की समस्या, जिस तरीके से जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित शास्त्र में वस्तुओं को माप करके उनका अध्ययन किया जा सकता है, उस तरीके से समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों को नहीं मापा जा सकता, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लोग नहीं डालना चाहते। अगली बात आती है प्रयोगशाला की कमी। जिस तरीके से रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और जीव शास्त्र में प्रयोगशालाओं में अध्ययन किए जा सकते हैं, इस तरीके से समाज शास्त्र के लिए इसकी अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है, जो अंशेप मतलब समाजशास्त्र पे लगता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। अब बात की जाती है कि अगर समाजशास्त्र विज्ञान है तो मतलब समाजशास्त्र किस तरीके का विज्ञान है, तो इसके बारे में रॉबर्ट ब्रस्टी ने विस्तार से व्याख्या की है कि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, लेकिन किस तरीके का विज्ञान है उन्होंने 6 पॉइंट के अंतर्गत रख के इसे समझाने का प्रयास किया है। पहली बात आती है समाजशास्त्र एक समाजीय विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। तो समाजशास्त्र एक समाजीय विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं, मतलब समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाज है, ठीक है, वो समाज में घटित होने वाले व्यवहारों, ठीक है, विभिन्न संस्थाओं, समितियों, इन सभी का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र समाजीय विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं का अध्ययन जिस रूप में वे विद्यमान है उसी रूप में करने का प्रयास किया जाता है, ना कि अपने अंदर से ही जो है मकड़ी की तरह मतलब
जाले बुनना। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। अमूर्त का मतलब यह है कि हमारे जो सामाजिक संबंध होते हैं या हमारा समाज जो होता है वो दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से समाजशास्त्र भी, मतलब जब सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते तो हमारा समाजशास्त्र भी एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र का औचित्य केवल सिद्धांत निर्माण करना है, वो समाज में वास्तविकता क्या है उसका अध्ययन करना है, लेकिन उसका व्यावहारिक उपयोग समाजशास्त्र में नहीं किया जा सकता। ठीक है, व्यवहार के लिए अन्य विज्ञान हो सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में केवल सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाता है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान, समाजशास्त्र के बहुत सारे चिंतक इसे जो है एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर थे, जिसमें हमारे अगर दुर्खीम, इनका मानना ये था कि और विशेषकर जो इसके विषय के संस्थापक थे अगस्त काम्ट, उनका मानना ये था कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सारे विज्ञानों में एकता स्थापित करता है, जिसमें सारे विज्ञानों की विशेषताएं इस विज्ञान में दिखाई दे सकती हैं। इसलिए एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। अगली बात आती है समाजशास्त्र तार्किक एवं अनुभवी विज्ञान है। मतलब इसके जितने भी मतलब इसमें सिद्धांत निर्माण या जितने भी अध्ययन किए जाते हैं वो सब तार्किकता पर आधारित होते हैं। ठीक है, जिसमें और अनुभव पे आधारित होते हैं, जिसमें आदर्शात्मकता का कोई योगदान नहीं है। तो आज के लिए क्लास हम यहीं मतलब समाप्त करते हैं और अगली क्लास में इसके आगे के चीज़ों को देखेंगे।